आपको भी कुछ पूछना है जनता को। और हम लोग राजनीति से जुड़े हुए परिवार से है, पहले से राजनीति करते हैं, शुरू से ही है, लोगों को मदद किए, कभी किसी के साथ गलत नहीं किए। और मेरे साथ गलत क्यों किए हैं लोग, ऊपर वाला जाने, बाकी कोर्ट पर हमें विश्वास है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नीतीश कुमार सिंह ने आखिर क्यों किया सरेंडर, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। उसका जवाब हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आजाद हिंद फौज के संस्थापक है नीतीश कुमार। इनकी पत्नी जो है वो जन सुराज की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से। कल देर शाम उन्होंने कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। मामला क्या है हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। कथित रूप से माओवादियों के खिलाफ उत्तर बिहार में अपनी फौज आजाद हिंद फौज की स्थापना कर माओवादियों पर कड़ा प्रहार करने वाले तरियानी छपरा निवासी और बेलसंड विधानसभा से जनसुराज के उम्मीदवार रहे मुखिया अपर्णा सिंह के पति नीतीश सिंह महाराज ने एक पुराने मामले में शिवहर कोर्ट में कल देर शाम आत्मसमर्पण किया है। हालांकि शिवहर एसपी शैलेश कुमार ने बताया कि पुलिसिया दबिश के कारण महाराज ने आत्म समर्पण किया है। पुलिस अन्य मामले में भी नीतीश महाराज को रिमांड पर लेगी। नीतीश महाराज की इलाके में इतनी पकड़ है कि पिछले 10 साल से लगातार मुखिया इनके परिवार के ही सदस्य रहे हैं, जिसमें 5 साल पिता और 5 साल पत्नी मुखिया रही हैं। जनसुराज के टिकट से पत्नी बेलसंड विधानसभा से उम्मीदवार बनने और एनडीए के लहर के बावजूद भी अपर्णा सिंह को 20,000 के करीब वोट प्राप्त हुआ। कोर्ट में अधिवक्ता अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 2015 का है और उस समय नीतीश सिंह किसी चुनावी गतिविधि में शामिल नहीं थे। उसके अनुसार इस मामले में नाम जोड़ना राजनीतिक कारणों से प्रेरित प्रतीत होता है। आत्मसमर्पण से पूर्व नीतीश सिंह महाराज ने कहा कि मैं कानून और न्यायालय का सम्मान करता हूं। यह मामला 10 वर्ष पुराना है और मैं इसमें पूरी तरह निर्दोष हूं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। 2017 और 2022 में भी जेल जा चुके हैं। 2023 से सक्रिय हैं जनसेवा में। नीतीश सिंह महाराज पूर्व में 2017 से 2022 की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी जेल जा चुके हैं। 14 जनवरी 2023 को जमानत मिलने के बाद से वे लगातार सामाजिक और जन सरोकार के मुद्दे पर सक्रिय रहे हैं। उनके ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत मानी जाती है और वे कई स्थानीय अभियानों में आगे रहे हैं। और वही आपको बता दें कि घटना के बाद समर्थकों में सहानुभूति देखने को मिली। कई स्थानीय नागरिकों ने कहा कि नीतीश सिंह महाराज हमेशा जनता के बीच रहे हैं और उनकी भूमिका सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय रही है। वहीं महाराज ने स्पष्ट किया है कि वे जिला प्रशासन और न्यायालय पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। नीतीश सिंह महाराज ने कानून के प्रति सम्मान और न्यायपालिका में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वे सत्य उजागर होने तक न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करते रहेंगे। केस 2010 का है, हमें मालूम नहीं था। 2022 में भी हम जेल गए थे, 2017 में भी गए थे, हम पर केस नहीं लगाया गया। 10 साल अनुसंधान ही होते रह गया और वो अनुसंधान के बाद मेरा केस 2025 में हम पर वारंट डायरेक्ट निकाला गया, जिस समय हम इलेक्शन पीरियड में थे। मेरी पत्नी जनसुराज से विधायक के इलेक्शन लड़ रही थी। किसी तरह वो वहाँ से चले जाए, क्षेत्र में नहीं रहे, इसी के वजह से हमें फंसाया गया इस केस में। इसमें राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो हमें फंसाए हैं। आखिरकार की अगर हम बात करें कि राजनीति से क्या वजह रहा कि जिसकी वजह से फंसाने का काम, अगर आप इल्जाम अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये वजह ये रहा कि से वो खुद क्षेत्र में न रहे, प्रभावित न करे जनता को। और हम लोग राजनीति से जुड़े हुए परिवार से है, पहले से राजनीति करते हैं, शुरू से ही है, लोगों को मदद किए, कभी किसी के साथ गलत नहीं किए। और मेरे साथ गलत क्यों किए हैं लोग, ऊपर वाला जाने, बाकी कोर्ट पर हमें विश्वास है। तो देखा आपने कि किस तरीके से नीतीश सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है कोर्ट में जाकर। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी सत्य सुनाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 10 साल पुराने मामले में उन्हें पुलिस ने कहा है आत्मसमर्पण करने के लिए और वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं कोर्ट में जाकर। और अब उनका कहना है कि वो इस मामले में निर्दोष हैं और न्यायपालिका जो है जो भी फैसला सुनाएगी सही सुनाएगी और जो भी वक्त लगेगा इसमें वो देंगे। इसके साथ ही साथ वो इस काम में सपोर्ट भी करेंगे।
और इस मामले की छानबीन में पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और इसी की कड़ी में उन्होंने आत्मसमर्पण किया कोर्ट में। और आपको बता दें कि नीतीश सिंह की राजनीतिक पकड़ काफी अच्छी रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि हमेशा जन भावना से ही काम करते रहते हैं, जनता के लिए काम करते रहते हैं और एक तरीके से सेवा करते रहते हैं उनकी। और हमेशा इन्होंने अच्छा ही काम किया है, जब से वो जेल से आए हैं तब से उन्होंने अच्छा काम ही किया है और इसको लेकर उनको समर्थकों के बीच में सहानुभूति वाला दौर जो है देखने को मिल रहा है। और नीतीश सिंह को लेकर कहा जाता है कि इनका राजनीतिक पकड़ इतना अच्छा है कि हर बार मुखिया इन्हीं के परिवार से बनता है कोई ना कोई। इनके पिता भी 5 साल मुखिया रहे, उसके बाद इनकी पत्नी अपर्णा सिंह भी मुखिया रही है। बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से वो जन स्वराज की उम्मीदवार भी थी। 20,000 वोट मिले इन्हें। एक तरीके से देखा जाए कि एनडीए की लहर थी जहां पर, वहां पर भी अपर्णा सिंह ने अपना दबदबा बनाया और एक कांटे की टक्कर दी उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को और इसका असर देखने को मिला। और अभी अपर्णा सिंह जो है मुखिया हैं, तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि इनका राजनीतिक पकड़ काफी अच्छा रहा है और ये अब सहयोग कर रहे हैं प्रशासन के भी और न्यायपालिका के भी। और आने वाले समय में इस मामले को लेकर पूरा खुलासा होगा कि आखिर मामला क्या है। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।